गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जिसकी मिट्टी की दीवारें और टूटा हुआ दरवाजा साफ बताता था कि यहाँ रहने वाली जिंदगी आसान नहीं। उसी झोपड़ी के बाहर अक्सर एक औरत बैठी नजर आती थी, बिखरे हुए बाल, मैले कपड़े और आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव वाले उसे पागल माँ कहकर पुकारते थे, मगर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके दिल में कितना गहरा दर्द छुपा हुआ है। उस औरत का नाम ज़ैनब था। कभी वो भी एक आम माँ थी, मुस्कुराने वाली, दुआएं देने वाली, अपने बच्चों को सीने से लगाकर सलाने वाली। मगर जिंदगी ने उस पर ऐसे जख्म लगाए जो आहिस्ता आहिस्ता उसका सुकून और होश दोनों छीनते चले गए। ज़ैनब की 2 बेटियां थीं, आयशा और फातिमा। दोनों बहनें अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थीं। जब भी लोग उनकी माँ का मजाक उड़ाते, आयशा खामोशी से अपनी माँ का हाथ थाम लेती और फातिमा अपनी आंखों में आंसू छुपा लेती। उनके लिए उनकी माँ पागल नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे मजलूम और सबसे प्यारी माँ थी। ज़ैनब रोज सुबह सवेरे उठकर गांव की गलियों में निकल जाती। कभी किसी के दरवाजे पर झाड़ू लगा देती, कभी किसी के कपड़े धो देती, और जो कुछ भी मिल जाता उसे बड़ी एहतियात से अपनी बेटियों के लिए संभाल कर रख लेती। लोग उसे पागल समझकर कुछ न कुछ दे देते, मगर पीठ पीछे कहते, पागल औरत है, अपनी बेटियों को भी बर्बाद कर देगी। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जब रात होती और पूरा गांव सो जाता, तो वही पागल माँ अपनी बेटियों के सरों पर हाथ रखकर अल्लाह के आगे रो रो कर दुआएं मांगती। या अल्लाह, मेरी बेटियों को इज्जत वाली जिंदगी देना, उन्हें मुझ जैसी किस्मत ना देना, मेरी तकलीफ उनके हिस्से में ना लिखना। एक दिन गांव के स्कूल से खबर आई कि आयशा बहुत ज़हीन है और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल सकता है, मगर उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। ये सुनकर ज़ैनब ने बगैर सोचे समझे अपनी पुरानी चांदी की पाजी बेच दी, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। जब किसी ने पूछा कि ये क्यों बेच दी, तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, पागल हूँ ना, पागल ही तो ऐसे काम करते हैं। वक्त गुजरता गया, आयशा शहर चली गई, फातिमा भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। गांव वालों के लिए ज़ैनब अब भी पागल थी, मगर उसकी बेटियों के लिए वही सबसे बड़ी ताकत थी। फिर एक दिन अचानक ज़ैनब गांव की सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग जुमा हुए, किसी ने कहा छोड़ दो, पागल है, मगर आयशा और फातिमा चीख चीख कर रो रही थीं। जब डॉक्टर ने मुआयना किया तो बताया कि ज़ैनब काफी अरसे से भूख और थकन बर्दाश्त कर रही थी। उस रात जब ज़ैनब को होश आया तो उसने कमजोर आवाज में बस इतना पूछा, मेरी बेटियां ठीक हैं ना? ये अल्फाज सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रो पड़ें। चंद दिन बाद ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। गांव वाले खामोश थे, मगर जब आयशा ने अपनी माँ की पुरानी डायरी सबके सामने पढ़ी, जिसमें सिर्फ बेटियों के लिए दुआएं, कुर्बानियां और आंसू लिखे थे, तो हर आंख नम हो गई। उस दिन गांव वालों को एहसास हुआ कि जो औरत उनके लिए पागल थी, वो असल में सबसे समझदार माँ थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करके अपनी बेटियों का मुस्तकबिल संवर दिया था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हर खामोश रहने वाला पागल नहीं होता, और हर पागल कहलाने वाला अंदर से टूट चुका होता है। माँ की मोहब्बत को कभी दुनिया के लफ्जों में ना तोला जाए, क्योंकि माँ का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है।